ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट का ये दूसरा मुकाबला होने वाला है दोस्तों। ये मैच बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है और इस पिच का बिहेवियर दोस्तों, एवरेज रन देखो कितना है, 349 से लेकर के यहाँ पर 398 रन तक दोस्तों बनता है इस पिच पर, ठीक है ना। तो एडिलेड पिच है दोस्तों, यहाँ पर इस पिच पर रन बनता है। और याद रखना, यहाँ पर 2-3 ऐसे विकेट टेकर बॉलर है जिसका 92 सिलेक्शन जा रहा है, ठीक है ना। उस प्लेयर का नाम है एम.एस. टैक और दूसरा प्लेयर है जोफ्रा आर्चर, ठीक है ना। तो दोस्तों ये प्लेयर का काफ़ी सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, लेकिन जोफ्रा आर्चर का कम जा रहा है। तो जोफ्रा आर्चर को आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन एम.एस. टैक को मैं बता दूं कि ये दोस्तों मैच में फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं कि दोस्तों एक टीम में ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये 100% फ्लॉप हो सकता है, क्योंकि 92% सिलेक्शन है। अगर इससे कम हो जाएगा, 91 है रहेगा, तो फिर भी ड्रीम टीम में आ सकता है, लेकिन उतना अच्छा कमाल नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। दोस्तों ज़्यादा सिलेक्शन वाला प्लेयर मुश्किल से 1 या 2 ही चलता है, याद रखना, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं चलता है, ठीक। अब देखो दोस्तों, एडिलेड के पिच पर जो है ना, ज़्यादातर बैटिंग को सपोर्टिव पिच है, ये ट्रेडिशनली हमेशा से रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो हमने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया का जो 2 ओपनर था, यानी 2 विकेट टेकर, जोश इंग्लिश है और एक और है, तो उसका सिलेक्शन लगभग 85% है। तो वो पहले मैच में कुछ अच्छा किया है और ट्रेविस हेड भी कमाल किया है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई बैट्समैन लगातार करे, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, ये टीम क्या है, लो सेलेक्टेड वाला प्लेयर है, ठीक है ना। और ये वो प्लेयर है जो पिछले मैच में नहीं चला था। तो इसमें से इसी में से कोई 2 से 3 ऐसा प्लेयर होगा जो शतक से ज़्यादा रन बनाएगा और ड्रीम टीम में आएगा, ठीक है ना। तो समझो हमने कौन से प्लेयर को रखा है यहाँ पे। देखो जोश इंग्लिश को तो रखना ही है। और ओली पॉप की बात करें दोस्तों, इंग्लैंड का सबसे बेहतरीन प्लेयर है ओली पॉप, ठीक है ना। और दूसरा है जे स्मिथ, ठीक। और श्रीलंका का सबसे, जो देखा जाए तो अगर जिस दिन चल जाता है ना, ऑस्ट्रेलिया जितना पूरे टीम मिलाकर रन बनाएगा ना, वो उस्मान ख्वाजा बना देता है, ठीक है ना। दोस्तों इसका नाम शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रन बनाता है, बहुत ही टिक कर खेलता है, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया बैट्समैन है, विराट कोहली से भी आगे है, लेकिन इसका नाम शायद बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन रन बहुत ज़्यादा बनाता है, ठीक है ना ये। और दूसरा है जे रूट, तो इसको हमने कैप्टन बनाया क्योंकि पिछले मैच में कुछ नहीं किया, ठीक है ना। और हैरी ब्रूक दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा रन बनाता है, इंपॉर्टेंट है, जब चल जाता है तो बहुत ज़्यादा रन बनाता है। हैरी ब्रूक और उस्मान ख्वाजा, इन दोनों पे नज़र बना के रखना, बहुत ज़्यादा आपको रन बना के देगा, ठीक। तो हमने क्या किया, ट्रेविस हेड को लिया दोस्तों, ये बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है। और लोविसेन, तो ये दोनों भी बॉलिंग बैटिंग करता है, ठीक है ना। अब बेन डकैट को हमने ले लिया दोस्तों, ये भी सिलेक्शन कम है, लेकिन ये भी टिक कर खेलता है बंदा। तो अभी देखा जाए तो हमने वही प्लेयर लिया जो टिक कर खेलता है, ठीक है ना। तो इसमें से जो हाई सिलेक्शन वाला प्लेयर था 2 से 3, उसको हमने सीधा सीधा ड्रॉप मार दिया। तो जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, हाई सिलेक्शन वाला प्लेयर ड्रॉप नहीं मारोगे दोस्तों, जीएल कभी नहीं विन कर पाओगे, ठीक है ना। अब मैं आपको एक और लॉजिक बता देता हूँ। देखो हमने आपको लॉजिक बताया, लेकिन याद दिला देता हूँ कि देखो, जब आप 5 से 6 जो लो सिलेक्शन वाला प्लेयर लोगे, जिसको कोई पिकअप नहीं करता है, इसमें देखो कौन कौन से प्लेयर इंक्लूड रहता है। वो रहता है 2% वाला, 1% वाला, ठीक है ना। 2%, 1% और 30%, ये सब प्लेयर सब सिलेक्शन जो रहता है ना, काफ़ी कम रहता है। तो ये जिस दिन आप 6 प्लेयर ले लोगे और उसी में से कोई 2 प्लेयर का सबसे ज़्यादा पॉइंट आपको देगा, सीबीसी चल गया तो आपका टीम 1 नंबर पे जाएगा, ठीक है ना। अगर सीबीसी नहीं भी चला तो फिर भी आपको 10 नंबर या 5 नंबर पर जाने की संभावना बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये होता लॉजिक। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि सीबीसी आपका प्लेयर यही कॉमन रहेगा, याद रखना। कोई भी टीम बॉलिंग करे बैटिंग करे मैटर नहीं करता, ठीक है ना। लेकिन आपको ये मैटर करके चलना है कि जो टीम पहले बैटिंग करे उसी के 2 प्लेयर को सीबीसी बनाना। अब जैसे समझो, यहाँ से अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग किया तो उस्मान ख्वाजा को कैप्टन, ध्यान से समझना, उस्मान ख्वाजा को कैप्टन। और यहाँ से आपको बनाना है किसको है, लबुशेन को वीसी, ठीक है ना। अब एक टीम बन गया। अब दूसरी टीम में क्या करोगे, कैमरॉन ग्रीन को कैप्टन और यहाँ से लबुशेन को वीसी, ठीक। 2 टीम बन गया। अब तीसरे में क्या करोगे, ट्रेविस हेड को कैप्टन और यहाँ से ओली पॉप को वीसी, ठीक है ना। 4 टीम। अब अगला टीम बनाओगे, इंग्लिश को कैप्टन और उस्मान ख्वाजा को वीसी, ठीक है ना। तो ऐसे आपको 10 टीम लगाना है। जो ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेयर सब है, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर जोश इंग्लिश
उस्मान ख्वाजा, ट्रेविस हेड, लवसेन, ग्रीन। ये दोस्तों जो प्लेयर हैं इसी को आपको सीबीसी बनाना है, यानी 10 टीम। ठीक, अब इंग्लैंड पहले बैटिंग करे तब क्या करोगे? ओली पॉप, स्मिथ, यहाँ से जे रूट, बेन डकेट और हैरी ब्रूक, ये 5 इंपॉर्टेंट प्लेयर बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज है। ऑस्ट्रेलिया का भी बता दिया। तो सीबीसी इन्हीं दोनों को रोटेट करना है, ठीक है ना। अब सबसे ज़्यादा जो पॉइंट देगा, सबसे ज़्यादा जिस पर भरोसा कर सकते हो वो प्लेयर का नाम सुनो, और सबसे ज़्यादा जो पॉइंट आपको देगा जिस दिन चल गया, तो वो प्लेयर का नाम है इंग्लैंड का ओली पॉप है, दूसरा स्मिथ है, तीसरा उस्मान ख्वाजा। ठीक, ये है 3 प्लेयर। वैसे तो जितने मैं आपको बताया सब है, लेकिन ये 3 पर ज़्यादा भरोसा कर सकते हो। ठीक, और है एक है हैरी ब्रूक, लवसेन भी है, ग्रीन भी है। तो इन्हीं सबको रोटेट करके आपको सीबीसी बनाना है, समझ गए। और ग्रीन को भी बना सकते हो क्योंकि ये बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है। ये कब इसकी बैटिंग आएगी? तो ये बैटिंग जब आएगी जब जो टॉप ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया का जाएगा, इस कंडीशन में इसकी बैटिंग आएगी, ठीक है ना। तो हो सकता है कि बॉलिंग से ज़्यादा कमाल करें, तो ये चीज़ याद रखना। अब दोस्तों एक चीज़ और समझना कि देखो हमने जो दोनों टीम के तरफ से है ना ओपनर सब, ये सब क्या हमने रखा है, यहाँ से ओपनर सबको लिया है। देखो दोस्तों 2 पारी होता है, 2 से 3 4 पारी मैच होगा। तो अगर पहले टीम बैटिंग किया 1 2 3 4, ठीक है ना, पहले बैटिंग किया, तो ये सब 1 से लेकर के 4 प्लेयर में ना कोई ऐसा 2 से 3 प्लेयर होगा जो आपको शतक लगाता हुआ दिखेगा या सबसे ज़्यादा पॉइंट देगा, ठीक है ना। पहले इनिंग में 1 2 3 4, पहले इनिंग में यही बैटिंग करेगा। फिर सेम कंडीशन इंग्लैंड की तरफ से भी होगा। तो दोस्तों 2 से 3 पारी भी मैच होगा। अगर पहले मैच में मान के चलो ये प्लेयर फ्लॉप चला गया, तो सेकंड पारी में ये क्या किया, शतक लगा दिया। तो हमने वही प्लेयर ऐसे उठाया, ठीक है ना। अगर ये चल गया, ये फ्लॉप हो गया, तो फिर पहले पारी में फ्लॉप हो गया, दूसरी पारी में तो चल गया, ठीक है ना। तो ये ड्रीम टीम में आ गया। सेम कहानी हमने 4 तक लिया। तो दोस्तों टेस्ट का यही रूल होता है, समझ गए। टेस्ट का 1 से लेकर के 1 2 3 4 प्लेयर, 1 2 3 4 प्लेयर, ये ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर हो गया और ये इंग्लैंड का हो गया, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से दोस्तों 4 प्लेयर सब जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। पहले मैच में पहले पारी में नहीं चला, अगले में चलेगा 100%, ठीक है ना। और देखो इसी में से आपको क्या करना है, थोड़ा अंदर डीपली चलो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक, ये दोनों तरफ से हो गया। अब इसी में याद रखना दोस्तों, इसमें से कोई एक प्लेयर ऑस्ट्रेलिया का और इंग्लैंड का कोई एक प्लेयर जिसका सिलेक्शन जो है ना 94% होगा या फिर 92% होगा, तो यही 2 प्लेयर को आपको सीधा सीधा ड्रॉप मारना है। ठीक, एक टीम में क्या करना, इसी में से जो प्लेयर होगा 85% होगा, 90% होगा, सेम कहानी इधर से होगा। तो 2 प्लेयर इधर से, 2 प्लेयर इधर से, ये दोनों प्लेयर जब आप ड्रॉप मार दोगे तो 4 प्लेयर आपको क्या करना है, नीचे वाले का 4 प्लेयर उठाना है, ठीक है ना। यानी 5वें नंबर, 6ठे नंबर, यहाँ पे 7वें नंबर, 5 और 6, ठीक है ना, 5 6 और यहाँ से भी 5 6। तो ये प्लेयर आपको 4 उठाना है, समझ गए। तो यही प्लेयर आपको जीएल जिताएगा, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। अब एक बार और समझ लो, सीबीसी आपको इसी सब में से बनाना दोस्तों, इतने प्लेयर को रोटेट करना और बैटिंग के केस में ही आपको टीम बनाना है, ठीक। और क्या करोगे, अब आपको करना क्या है कि इसमें से अभी देखो हमने बैटिंग के केस में बनाया, एक टीम आपको ऐसे लगाना है जिसमें एमएस टेक को हटा करके बाकी 2 बॉलर ले लेना और बाकी ऑलराउंडर एक आध बढ़ा लेना, बाकी सेम प्लेयर सब रहेगा, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा चांस है दोस्तों इस मैच में यही सब ड्रीम टीम में आएगा क्योंकि सिलेक्शन काफ़ी कम है और ये प्लेयर टिक कर खेलता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान लगाना।